रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। लसियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद शान नहीं बल्कि ईमान है, मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और जितने खलूस नियत से इस बारगाह में हाजिर हैं खुदा बानी और जाकिर समेत सबकी झोलियों को हसन हुसैन के सदक़े से लबरेज फरमाए। सामईन गिरामी, 1.25 लाख अंबिया में अल्लाह ने सिर्फ इब्राहीम की याद क्यों मनवाई? ये उन्वान मजलिस है जो पहले फिक्रे में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज गुजार किया है। अंबिया तो थे 1.25 लाख, औलाद हैं हम आदम की। आदम की औलाद से आदम की याद नहीं मनवाता, नूह की याद नहीं मनवाता, मूसा और ईसा की याद नहीं मनवाता। चलो मैं इस शिक्रे की मजीद थोड़ी सी तशरीह कर देता हूं। उसने कभी हमसे यह मुतालबा नहीं किया कि तुम साल में 1 मरतबा कश्ती में चढ़ जाया करो ताकि नूह की यादगारी कायम हो सके। जाकिर अहले बैत मखदूम और मखादीम किबला मुश्ताक शाह साहब से मेरी गुजारिश है, किबला आगे तशरीफ लाइए, एक मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो जी हाफिज़, मैं बड़ी शादी अंदाज में गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी समझ में ये बात आ जाए। देखिए मेरी तरफ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने हमसे ये मुतालिबा नहीं किया कि तुम साल में 1 मरतबा हाथ में डंडा लेकर पहाड़ पे चढ़ा करो ताकि मूसा की याद मनवाई जा सके। उसने हमें मैयतों को ठोकरें मारने का हुक्म नहीं दिया ताकि ईसा की याद मनाई जा सके। उसने इब्राहीम की याद क्यों मनवाई?
भाई जो चुप हो वो मनाते हो, जो बोल रहे हो वो मनाते हो, जो अंदर बैठे हो वो मनाते हो, जो बाहर खड़े हो वो मनाते हो। ये वो कुर्बानी है कि जिसके मनाने की छुट्टी इस्लाम में नहीं है। पैसे हैं तो मक्के आओ, इतने पैसे नहीं हैं तो बकरा खरीदो, बकरा भी नहीं खरीद सकते हो तो कम अज कम नहाकर ईदगाह में आकर नमाज पढ़ो ताकि इब्राहिम की याद मनाई जा सके। माबूद तू हज करवाता है अपना और काम एक अपना नहीं करवाता। अहराम बांधो इब्राहिम की सुन्नत, तवाफ करो इब्राहिम की सुन्नत, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ो हाजरा की सुन्नत, बकरा ज़िबा करो इब्राहिम की सुन्नत, 3 शैतानों को पत्थर मारो इब्राहिम की सुन्नत। गौर है कि नहीं हो? और तवज्जो है ये कोई नहीं। मैं बड़े अदब और एहतराम से सारी मिल्लत मुस्लिमा से ये सवाल करना चाहता हूं कि ये याद अल्लाह ने मनवाई और डंके की चोट पे मनवाई। कहा वैसे मनाओ जैसे मैं चाहता हूं। नबी तो और भी हैं, इब्राहिम की याद क्यों? याद रखिएगा, मांगने वालों की याद नहीं मनाई जाती, देने वाले की याद मनाई जाती। मांगने वालों का एहसान याद नहीं रखा जाता। अभी 2-4 बंदों के जहन जरा इधर उधर है, उनकी तवज्जो चाहता हूं। जो आपके दरवाजे पे मांगने आए उनको याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन जिनसे आप मांगने गए शराफत का तकाजा है उन्हें याद रखो। सारी दुनिया अल्लाह से मांगती रही क्योंकि वो शरीयत थे, इब्राहिम इश्क था। शरीयत अल्लाह से मांगने का नाम है, इश्क अल्लाह को देने का नाम है। शरीयत नमाज है, नमाज के बाद दुआ। शरीयत रोजा है, अफ्तार से पहले दुआ। शरीयत हज है, तवाफ में दुआ, शई में दुआ, वकूफ में दुआ, में दुआ, हर मकाम पर दुआ। और दुआ क्या? घर नहीं है घर दे दे, जर नहीं है जर दे दे, औलाद नहीं है औलाद दे दे। आशिक न घर मांगता है, न जर मांगता है, न औलाद मांगता है। करता क्या है? ये घर भी तेरा, ये जर भी तेरा, ये औलाद भी। नाराए हैदरी। देने की मंजिल पे सिर्फ 2 आए, नबियों में इब्राहिम, आइम्मा में हुसैन। तो जो है ये नहीं आप, और दोनों में अल्लाह ने मुमाशलतें रखी। भूल के भी ना समझना कि मैं इब्राहिम और हुसैन का मुकाबला कर रहा हूं। आका और रियाया में मुकाबलेबाजी नहीं होती। इब्राहिम को शर्मिंदगी होगी अगर मैं उसका मुकाबला हुसैन से करूं। जो चुप रह गए हो, मैं कुरान की 2 आयतें पढ़ देता हूं और फिर अपनी गुफ्तगू आगे चलाता हूं। इब्राहिम कौन है? रब्बे अरानी, परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आवाज कुदरत आई लम तो मेनू, क्या तुझे ईमान नहीं है? क्या ईमान है? आई यत्मइन्न कल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूं। इब्राहिम फरमाते हैं मुझे इत्मीनान चाहिए, मैं इत्मीनान चाहता हूं, मुझे इत्मीनान चाहिए, मैं इत्मीनान चाहता हूं। दारैन कुर्बान करो हुसैन की है पर जो इत्मीनान की ख्वाहिश करे उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना कहे। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हुसैन को नफ्स मुतमइन्ना कहा।
कि तू नफ्स मुतमइन्ना है जो इत्मीनान ढूंढता फिरे। इब्राहिम जो नफ्स मुतमइन्ना हो। हुसैन जो अब भी चुप रहेगा, मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं, फिर पूरी मजलिस में उससे दाद का मुतालबा ही नहीं, लेकिन जो तवज्जो कर रहा है वो मेरी तरफ देखे। ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन कहते हैं। सारे हलाली मोबाइल के ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन इब्न अली कहते हैं। जिन्होंने तवज्जो से सुना है उनके लिए एक फिक्रा और कहता हूं, शरीयत के बचपने को इब्राहिम कहते हैं, शरीयत की ऐन जवानी को हुसैन इब्न अली इब्राहिम के 3 इम्तिहान हुए। कितने? 3। आखिरी इम्तिहान में पास हुआ इब्राहिम 33% नंबर लेकर नहीं, 100%। गलत फहमी है, कुछ लोग कहते हैं 33 नंबर लेकर रियायती पास हुआ, यह शान इब्राहिम नहीं है। फ़अतम्माहुन्ना, जब वो 100% कामयाब हो गया। ये अलग बात है, इम्तिहान कच्ची पहली वाला था, इम्तिहान था शरीयत के बचपने वाला। मैं 2 झलकियां दिखाता हूं, देखना मेरी तरफ, जो तवज्जो करेगा उसे झलकी नजर आएगी। इब्राहिम के इम्तिहान शरीयत का बचपना, कच्ची पहली वाला इम्तिहान, हल्का दर्जा। ऐसा लगता था अभी अल्लाह ले लेगा, लेता भी नहीं और पास भी कर देता है। मैदान में खड़े बकरियां चरा रहे थे, खूबसूरत शक्ल वाला जवान आया, सफेद लिबास में मलबूस, न कपड़ों पे मैल के दूर कहो, न जाना पहचाना के करीब कहो। उसने फसीह और बलीग लहजे में कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तारीफ परवरदिगार इब्राहिम को इतनी पसंद आई, करीब आके कहते, कितनी प्यारी आवाज है तेरी, कितना खूबसूरत लहजा है तेरा। तू बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे जर्रे जर्रे ने अल्लाह की तस्बीह की हो। एक मर्तबा फिर कह दे, आधी बकरियां तेरी हो गई। बोलो जिन्हें ज़बान मौला ने अता फरमाई है, आधी बकरियां तेरी। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने फिर दाद दी, मैं जो जिसको प्यारा लगे उसके जिक्र पे वो वाह वाह करता है। इब्राहिम कहने लगे, क्या कहने, कितनी प्यारी आवाज है तेरी। एक मर्तबा फिर कह दे, बाकी की आधी बकरियां भी तेरी। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने कहा, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि जिस्म सरूर है। ये अंगूठी भी ले ले, ये अमामा भी ले ले, ये असा भी ले ले। एक दफा फिर सुना दे। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अली के गुलामों, अपने पीर भाई इब्राहिम की शान सुनो। जहां जहां तशरीफ फरमा हो, ऐसे होते हैं तुम्हारे पीर भाई, ऐसा होता है अली का शिया। सारा कुछ कुर्बान करने के बाद अल्लाह के जिक्र से इतना प्यार हुआ का एक मर्तबा फिर सुना दे, गुलाम बन के मैं खुद तेरे साथ चलने के लिए तैयार। तो जो है शान नबूवत, मकाम रिसालत, ये क्या चीज है मेरे बच्चे? शान नबूवत। एक मर्तबा फिर कह दे, मैं खुद चलता हूं। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने कहा, आज से तू आका, मैं गुलाम। चल, कहां चलना है? वो हंस पड़ा
उसने कहा ना दुम्बियों की जरूरत, ना अंगूठी की जरूरत, ना अमामे की जरूरत, न तेरी जरूरत। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। बोलो जिन्हें सुभान अल्लाह ने अता फरमाई है। जागना जागना जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। इब्राहिम है कौन? नबी है, रसूल है, इमाम है, साहिब शरीयत है, जद्दुल अंबिया है, जद्द इसहाक है, जद्द इस्माइल है, नमाज का तरीका सिखाने वाला है, हज के मनासिक बताने वाला है, खलील और रहमान है। इतना बड़ा इब्राहिम बशरी हैसियत में जब जिब्रील का नूर न पहचान सके, ये अंधा उम्मती अहले बैत का नूर कैसे पहचान सकता? इसकी समझ में कैसे आ सकता? बिस्मिल्लाह, कुछ सारे मौला तेरी जिंदगी करे। तवज्जो चाहता हूं। एक मेरे के सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो जो है फैला दिए जब वो नहीं पहचान सकते फौरन बात ना हो तो बस तो जो है या नहीं। अच्छा ऐसा नहीं लगता था जैसे अभी तुम भी यहां चली जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान लिया। दुम्बियां प्यारी हैं कि मैं। अच्छा जो नहीं समझो मेरी तरफ देखो। बच्चा था छोटा सारा, आपका अपना बच्चा छोटा सा था और वो खा रहा था रसगुल्ला, ठीक है। ऊपर से आ गए आपने कहा मैनू भी दे। कहते हो कि नहीं कहते हो? भाई आप खाना नहीं चाहते, पता करना चाहते हैं सखी है कि बखील। पता करते हो या नहीं करते? भाई ये होता है बचपन वाला इम्तिहान। अब वो जुमला याद करो, इब्राहिम शरीयत का बचपन है। खुदा मालूम कर रहा था मैं प्यारा हूं कि तुम भी। फिर खुदा ने आग में फेंकवाया, मुतमईन होके चला गया कि जान प्यारी है कि मैं। तीसरा इम्तिहान औलाद का हुआ, औलाद प्यारी है कि मैं। और आखिरी इम्तिहान पे मिली है इमामत। भाई इमामत कब मिली? मेरी तरफ देखो। जब बेटा लिटाया, इब्राहिम ने कायनात को सबक दिया, इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। हो जा क्या है? हमें कहता है जलूस निकालना बिदअत है। खुद जलूस भी निकाल रहा है, शहीद भी हो रहा है। तो गोलियों से छलनी हो जाए शहीद, मैं छोटा सा जंजीर मार लूं तो बिदअत जो है या नहीं? भाई एक मजहब में दो कानून कहां से आ गए? अब अगर मैं कहूं ये जलूस क्यों निकालते हो, घर बैठकर कुरान पढ़ो, जो है कि नहीं? अगर मैं ये कहूं कोई तस्लीम करेगा? बस ये जलूस डेनमार्क वालों को अच्छे नहीं लगेंगे,
हुसैनियत के जुलूस यजीदियत को अच्छे नहीं लगते हैं। याद रखिए, दुम्बा लिटाया और अल्लाह ने उस जानवर की इज्जत करवाई। करते हो कि नहीं करते हो? सिर्फ उस जानवर की नहीं, उस रस्सी की भी जो उसके गले में है। क्यों? अल्लाह को रस्सियों से प्यार है? नहीं, रस्सी गले में आई इसलिए रस्सी से प्यार, गला दुम्बे का है इसलिए दुम्बे से प्यार। अब मैं किसी मौलवी से आकर के कहूं जी मैं इस दुम्बे की इज्जत क्यों करूं, ये वही थोड़ी है जो इस्माइल की जगह आया था। तो जय बात साहब, ये कोई भाई जरूरी नहीं मैं मौलवी हाथ मारे फिर पाँव मारे फिर हाय 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 करे फिर बंदा जागे। जिसका मुकद्दर जाग जाता है वो वैसे ही जागता है। ये मिंबर कुरान से ज्यादा मुकद्दस है। मिंबर को मिंबर समझो, स्टेज ना समझो। जो है या नहीं? मेरे सुन्नी शिया मुसलमान भाइयों, मोहम्मद इमाम हुसैन आपके जज्बा मोहब्बत हुसैन को सलामत रखे। ये मजलिस तहजीब का मरकज है, ये मजलिस इल्म के इदारे हैं, ये मजलिस आले मोहम्मद की बात को नशरियात करने के वो दरिया अबलाग है कि जिसके साथ का जरिया अबलाग कायनात में नहीं है। ये मिंबर नाचने के लिए नहीं है, दीन पहुंचाने के लिए। और तवज्जो चाहते हुए ये फिक्रा अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में आलिया में। ये दुम्बा वही नहीं। अच्छा, फिर बकर मंडी में मौलाना टटोल टटोल के क्यों लेते हैं? क्यों बाबा जी? कान कटा हुआ हो कुर्बानी जायज है, नाक कटा हो कहते हैं जी बेऐब हो। कभी पूरा साल कसाई से कहा है? तवज्जो है कि नहीं है? कभी कसाई से पूछा इसकी टांगे पूरी थी, अंधा तो नहीं था, काना तो नहीं था, नाक कटा तो नहीं था, कान कटा तो नहीं था? कभी नहीं पूछा। पूरा साल हर गोश्त खा लिया। इस बकरे के लिए बेऐब होना क्यों जरूरी? कहा ये उसकी जगह पर आ रहा है जिसमें ऐब न था। तो बकरे का वारिस समझ में आ गया, मोहम्मद का वारिस समझ में नहीं आया। तो क्या है ये? बेऐब जानवर की जगह बेऐब आए तो बेऐब नबी की जगह पर ऐबदार कैसे बैठेगा? 14 सदियों से मेरा सवाल है, मेरी कौम का सवाल है। आओ मिल के अल्लाह मियां से पूछते हैं इसकी इज्जत क्यों करें? इसका मतलब इज्जत तो करनी पड़ेगी ना जी। जेड़े चुप हो, जो शिया हो करनी पड़ेगी, जेड़े सुते पे हो पूछा जे पूछो ना ले तू करनी पैसी ना जी। जो सुन्नी तो शरीफ फरमाओ करनी पड़ेगी, किबला काबा करनी पौसी ना जी। इसका मतलब जानवर की ताजीम भी इस्लाम में है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जानवर की ताजीम भी, जानवर भी वो जो नबी के काम आया हो, वरना तो बंदा भी नबी को छोड़कर चला जाए तो लानत का हकदार होगा। हम जानवर भी वो मानते हैं जो मासूम के काम आया हो। तो जो है कि नहीं, आप इसकी इज्जत क्यों करें? सवाल है मेरा मिल्लत मुसलमान से। इसका वो पॉइंट बताओ, वो वजह बताओ, कमाल बताओ। भाई दुम्बे की क्यों इज्जत करें? हाफिज कुरान था, क्यों भाई? मैं की जगह पर कुरान की आयतें पढ़ता था इसलिए इज्जत करो। क्यों भाई? क्यों इज्जत करो? क्यों ताजीम करो?
क्यों अल्लाह की निशानी है? चलो इसकी तो निस्बत हो गई उससे, उसकी इज्जत क्यों करो? जी ज़िबा हो गया। नियाज बेग में 5000 दुम्बे बकरे मंगल बुध के अलावा रोज ज़िबा होते हैं। सारों की इज्जत तो नहीं करवाई अल्लाह ने। क्यों बोल भाई उनकी नहीं करवाई? और मेरा जवान जरा जाग ही सही दे, तवज्जो मेरे पास कर, इससे भाई दी तवज्जो मेरे पास कोई नहीं। ये चिराग थले अंधेरे वाला काम है, जरा इन्हें तवज्जो करने आज बोलो। इसी की इज्जत अल्लाह करवा रहा है। क्यों? आओ असली वजह बताओ, इज्जत क्यों है? इसने ज़िबा होकर फितरत का रुख मोड़ दिया। तवज्जो, फितरत है जानवर की, गर्दन पे छुरी रखो रोता है, छुरी के नीचे से निकलने की कोशिश करता है, कभी हाथ मारता है कभी पांव, और जितनी ताकत होती है उतनी आवाज निकालता है। छुरी फिरने तक गला बैठ जाता है उसका। ये वाहिद जानवर है, ज़िबा हुआ है, रोया नहीं। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, लफ्ज़ लफ्ज़ का जिम्मेदार हूं। मेरे लाल हैरान नहीं होना, तवज्जो करनी है। हो सकता है कोई बंदा कहे जी तुसी उत्थे है सो, कैसे पता चले कि ये रोया नहीं? और भाई मैं था वहां पे, मैं अभी दलील देता हूं। इब्राहिम ने छुरी फेरी है इस्माइल समझकर। तो जो है या नहीं है? इब्राहिम की आंखों पे पट्टी थी, उसको रगे कटती हुई महसूस हुई। उसने कहा इस्माइल है। खून उछल के हाथ पे आया, गरम गरम खून का है, इस्माइल का है। चुप करके ये छुरी चलाता रहा। अगर वो नीचे से रो पड़ता, ये पट्टी खोल देते, ये छुरी रोक लेते, इस्माइल जिंदा खड़ा था, उसे पकड़ के फिर ज़िबा कर देते। दुम्बे ने कहा हया कर, तू आया है नबी की जान बचाने, और जब नबी की जान बचानी हो तो रोकर मुखबरी नहीं किया कर। जिसकी रगों में अली की मवद्दत बाप के खून और माँ के दूध की तरह रक्श कर रही है, वो दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ, ऐसे नहीं बूजर मिजाज बन के, कम्बर तबीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, सलमान हैसियत बन के, ज़बान के साथ दिल बोलो अली मौत, अली मौत, अली मौत, अली नारे हैदरी। अली ने बुलाया, तुझे की समझो मेंबर पे जबरदस्ती चढ़ जाने वाले हो। ये लेनिया सी बेटियां ने 39 दिनों तक केवल जो नस जाने वाले हो। मेरे भाई के आखिरी मिसरे पर मैं कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया यहूदियों तुम समझते हो कि तुम खुदा के ज्यादा चाहते हो, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर दावा ईमान में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। कुरान ने बताया जो मौत से भागे वो यहूदी होता है, और जो 39 दिन यहूदियों के डर से भागता रहा उसका मतलब क्या? जदीद पब्लिक में बयान की जाती है, और मैं उस फिक्र के मुताल्लिक अपने मजमून के जेल में एक फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। पहले इस बात को याद रखिए कि शिकारी जो कबूतर को दाना फेंकता है वो कबूतर का हमदर्द नहीं होता। वो जो दाना फेंकता है
फंसाने के लिए फेंकता है। तस्वीर अब पहले थोड़ा सा दाना सुनिए और दो फिक्र सुनिए। जवान ने जंजीर उठाई और तेज करवा के, खुदा की कसम खुशी देखा करो मातमी के चेहरे पर जब जंजीर होती है उसके पास, हालांकि अपना खून निकालना है उसमें। लोग ऐसे ईद की रात कपड़े संभाल के नहीं रखते। बोलो जिसका ईमान हो। मोहब्बत हुसैन में जिस रंग के अंदर वो जंजीर संभाल के रखता है। अच्छा, अब मौलवी ने क्या कहा, कहां जा रहे हो? जंजीर मारने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह जो है ये दाना है। ए पुत्र कितने खलोगे तू जंजीर मारनी? जवान ने कहा चौंके यार, कभी तुमने ये सोचा है ये इतना कीमती खून इमाम हुसैन के नाम पर वो गलियों में गिर जाएगा? अब मातमी ऐसे ही चुप हो गया जैसे आप हो गए। उसने कहा हाँ मौलवी साहब ये तो गिरेगा तो सही। उसने कहा भाई ये ब्लड बैंक में दे, बोतलों में डाल के इमाम हुसैन के नाम पर, मौला ज्यादा खुश होंगे। अच्छा, इधर तो अल्लाह करे ये बीमारी ना आई हो, बाकी जगहों पे लाइनें लगी हुई होती। उसने सुई लगाई और उसने कहा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बोतल भरी गई, उन्होंने कहा ये ब्लड बैंक में गया। अच्छी तजवीज है। एक तजवीज मैं भी देता हूं। मुहर्रम तो आता है बाद में, हज आता है पहले। पहले मेहरबानी करो हज के 1.5 लाख रुपए बेवा को दो, बकरे के 10,000 रुपए यतीम को दो। और जो है या नहीं आप जब ख्वाब की ताबीर मनाने से पूरी होती है तो जो ताबीर की ताबीर मातम हुसैन इब्न अली हो तो शर्फ निशानी है कि निशान मंजिल है। उसने बेटे की लाश पे आंखों पे पट्टी बांध ली थी, पट्टी आ गई थी उसकी आंख पर, लेकिन हुसैन अजीम मीनार फितरत का नाम है। जमजम से काबा बनाना आसान है, खून से करबला तामीर करना मुश्किल है। हर गली से दुम्बा निकलता है, कुर्बानी का जानवर निकलता है, सड़कों पे निकलता है, बाजारों में निकलता है, ना पुलिस के पहरे, ना पत्थर का डर, ना कोई इंतजामात। दुम्बा ज़िबा हुआ मुसलमान को याद है, करबला में कुंबा ज़िबा हो गया। अजरकुम अल्लाह। मैं 2 जुमले तफसीली मसाइब के आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। 10वीं मुहर्रम तक था हुसैन का मुहर्रम, 8 रबीउल अव्वल तक है बीबी ज़ैनब का मुहर्रम। मौला हुसैन का मुहर्रम खत्म हो गया, बीबी ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हो गया। रोने वालों, हुसैन के लश्कर में मर्द थे, मेरी बीबी के लश्कर में औरतें, बेवाएं हैं, यतीम। अल्लाह अकबर। करबला के बाद एक और करबला शुरू हुई जो 10वीं मुहर्रम तक होता रहा है। वो जंग नहीं थी, जुल्म था। जो 11 मुहर्रम की रात से शुरू हुआ है वो जुल्म नहीं था, बेगैरती थी। रसूल के बेटे को कत्ल करना इसे जुल्म कहते हैं। बतूल की बेटियों की चादरें लूटना यह जुल्म नहीं, बेगैरती। सबील क्यों लगी होती है? करबला के प्यासों की याद कर। जितना कोई रईस आ जाए वो मट्टी पे क्यों बैठता है? ये शाम गरीबा की यादगार है।
उन बीबियों के पास बैठने के लिए कोई खैमा बच नहीं गया था। मैंने एक बुजुर्ग से वाक़या सुना था किबला, जुल्फ़िकार भाई खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब के सामने किबला मुश्ताक शाह जी, एक जाकिर ने एक बंद पढ़ा, दुनिया ने तो मातम किया शुक्रिया, खुद ज़ैदी साहब पहली लाइन पे बेहोश हो गए, पहली लाइन पे एक फिक्रा कह के बेहोश हो गए। जाकिर ने पढ़ा, लगी जुहर वेले बोझ आ पे गई, अजर कमाल। ज़ैदी साहब ने मुंह पे मातम करके कहा, जाकिर साहब खुद ब खुद वही आग बुझती है जब जलने वाली कोई चीज बाकी न रहे। ओ मेरी हजार जान कुर्बान, सब कुछ जल गया, सबको जला। ये खाक पे बैठना हुसैन के यतीमों की यादगार है। लंगर करबला के भूखों की यादगार। जाओ पढ़ो तारीख। ये छोटे छोटे बच्चे ना होते ना कि पता भी ना चलता पानी बंद हुआ था कि नहीं। ना हबीब ने मांगना था, ना गाजी ने मांगना था, ना काशिम ने मांगना था, ना अकबर ने मांगना था। ये तो 40 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी जबान से निकलता था अल आतश। हम प्यासे। अब मेरे जवानों गौर से फिक्र सुनो, ये जिनके पास पानी नहीं था ना, सैयदों के पास, ये तो जानते हो पानी नहीं था, इनके पास रोटी भी नहीं थी, खाना भी नहीं था। अली की इज्जत की कसम, ये जो प्यासे थे ये भूखे भी थे। सर की कीमत दूंगा उस बंदे को जो किसी फटी हुई किताब से दिखाए किसी बच्चे ने भी रोटी मांगी हो। सर की कीमत दूंगा उस बंदे को। सैयदों के बच्चों ने पानी मांगा है, रोटी नहीं मांगी। क्यों? पानी मांगना हक है, रोटी मांगना भीख है। बनी हाशिम की गैरत ने गवारा न किया कि वो फकीरों के आगे हाथ फैलाए। लंगर खाया भी कर, मत समझा करो मैं पेट भर के खाया हुआ है, मैं रईस हूं, मैं अमीर हूं। नहीं, हुसैन की रोटी खैरात में लिया कर। ये करबला के भूखों की यादगार है। जंजीर के मातम, सज्जाद की पुश्त की यादगार। जंजीर जनी करते हो ना मातमी हो, फिर कोई मोमिन मिलने लगे, कहते यार जोर से हाथ ना रख, मैंने पुरशा दिया हुआ है, तेरे जख्म पे हाथ कोई नहीं रखता। सज्जाद के ताजियानों पे ताजियाने मारे गए, बर्छियों पे बर्छियां मारी गई। करबला से लेकर शाम तक गरीब का खून बाजारों में गिरता रहा, दरबारों में गिरता रहा। अगला जुमला जो सैयद बैठे हो, मुझे अपनी दादी का हक का सदका माफ करना। जुमला सख्त है लेकिन है हकीकत। लोग पूछते आग पे मातम क्यों करते हो? चलो जंजीर तो सज्जाद की याद है, ये आग पे मातम क्यों? उसे कहा कर आग पे मातम उस ज़ैनब की सुन्नत है जो शाम गरीबा में जलते हुए खैमों पर सज्जाद को उठाकर चलती भी थी और रो रो के कहती थी भैया हुसैन, अकबर की लाश उठाना आसान है। शर्म करके ना रो, शर्म करके नहीं, बैन करके रोया कर। तेरे छठे इमाम की दुआ है, परवरदिगारा उन आवाजों पर रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती। जब ऊंची आवाज में हुसैन को रोया कर तो जाकिर की दुआ की फिक्र न की कर। फिर फातिमा जहरा बकिया की टूटी कब्र से दुआएं देती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे के रोने वालों को सलामत रख। अज़ादारान इमाम खत्म हो गई मजलिस। मजलिस में मसाए में जब दिल भर आए और आंसू आंखों में आए, फिर मातम करने से शर्म न किया कर। ज़ैनब की हसरत है मातम, उसके हाथ बंधे हुए थे। रोना ज़ैनब की सुन्नत है,
मातम ज़ैनब की हसरत है। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं और मिंबर छोड़ रहा हूं। कोई घर मैयत से दूर नहीं है। किबला साहब मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, मैयत के घर वाले जिस घर की मैयत हो खाना कब खाते हैं? जब जनाजा दफन हो जाए। बताओ ज़ैनब ने कब खाया होगा? शहजादी शकीना ने कब खाया होगा? हर चौक में पूछती थी, सज्जाद मेरे भाई को किसी ने दफन भी किया है? जज़ाकल्लाह 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 अजरुकुम अल्लाह। उनकी बहनें हैं, खुदा उनके नसीब अच्छे करे। जिनके भाई हैं, खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे। आधी रात को दूर 20-25 मील बहन हो, उसे इत्तला मिले तेरा भाई मारा गया, हर कोई तसल्ली देता है और आवाजें दे के कहते हैं अभी सवारी कोई नहीं, बस रात गुजरने दे, पहली आजान आएगी कोई सवारी मिलेगी, हम तुझे तेरे भाई के पास ले जाएंगे। मान जाती है? नहीं, बार बार बुर्का सर पे रखती है, कहती है आओ अल्लाह कोई सबब बना देगा, मैं पैदल चली जाऊंगी, मैंने भाई की लाश पे जाना है। हाय औलाद फातिमा की, ज़ैनब ने 20 मील से नहीं आना था, 70 कदम पे सर पे कुरान रख के कातिल से बोल भी रही थी और मिन्नतें भी कर रही थी, न मार। मेरी मां ने चखियां 20-20 के पल, मैं फातिमा ज़हरा, मैं रसूल की बेटी। बस अय्यामुन कलबियन कलबो अला